अगला कौन। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें आपको वो चेहरे दिखेंगे जो कि एक लंबे समय से टीम इंडिया की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली शायद ही कोई खेलता हो। पहला नाम है अक्षर पटेल। भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल समय समय पर टीम में आते जाते रहते हैं। रविंद्र जडेजा जो कि टीम इंडिया के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी तो थे, लेकिन फिर एक लंबे दौर तक बाहर रहे, फिर वापसी की और वापसी ऐसी की कि आज तक है। रवि बिश्नोई, इनका तो वो वाला हिसाब है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। जाते आते पता नहीं जल्दी कब गए। एंड में है कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल। इनकी जोड़ी चली थी कुलचा के नाम से, लेकिन इनको जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के बाद कप्तान बदले, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा, इनको कुलछे की तरह तवे पर तल दिया गया और जोड़ी हो गई अलग। एक तरफ छोले, एक तरफ कुलचा। अब नहीं रहा कुलचा। वैसे तो दोनों ही अच्छे गेंदबाज हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन दोनों को तल दिया गया, जोड़ी तोड़ दी गई। अब अगला कौन। फीचर तो देखना ही है। रविचंद्रन अश्विन तो रिटायर हो गए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। विराट कोहली बल्लेबाजी में तो संभाल सकते हैं, लेकिन बॉलिंग भी तो किसी को देखनी है। अश्विन तो भावुक पल दे के हमारे देश को एक सम्माननीय मेहनताना देकर रिटायर हो गए, लेकिन फ्यूचर की तरफ भी तो देखना है। अब फ्यूचर कौन संभालेगा। क्या हम किसी ऐसे स्पिनिंग गेंदबाज की तरफ जा सकते हैं जो कि उम्रदराज होने के साथ साथ अनुभवी हो, या फिर नए युवा गेंदबाज जो कि इस समय टीम इंडिया में अपनी दस्तक दे रहे हैं, हम उन चेहरों की तरफ देख सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन रिटायर हुए तो ऐसा नहीं है कि आगे क्रिकेट बंद हो जाएगा, लेकिन हमें देखना है भारत का फ्यूचर। युवा गेंदबाज जो कि आए, टीम इंडिया को अपनी सेवाएं दें और एक लंबे समय तक टीम इंडिया को सेवा दे सके, या फिर अनुभव की तरफ जाएं, जैसे कि रविंद्र जडेजा। इस समय रविंद्र जडेजा एक दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर होने के साथ साथ भारत के एक दिग्गज स्पिन गेंदबाज भी हैं। रविंद्र जडेजा तेज तर्रार फुर्ती के साथ साथ इस उम्र में जब खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो अश्विनी क्यों ना हो, रविंद्र जडेजा उस टाइम पर भी ऐसी फील्डिंग करते हैं मानो चीते ने धाड़ मारी हो। या फिर हम रविंद्र जडेजा के अनुभव के साथ टीम इंडिया को ले जाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर की तरफ किसी और गेंदबाज के बारे में सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा को भारत को अपनी सेवाएं निरंतर देती रहनी चाहिए। रविंद्र जडेजा का जोश तो वैसे काफ़ी उत्साह देने वाला है और युवा पीढ़ी को समर्पण करने वाला है कि रविंद्र जडेजा से सीख सकते हैं कि युवा गेंदबाज कह सकता है। या फिर भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। इन्होंने भारत को अपनी समय समय पर सेवाएं दी हैं और उस सेवा में कुलदीप यादव ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब जब टीम इंडिया को कुलदीप यादव की जरूरत पड़ी, कुलदीप यादव हमेशा आगे आए और अपनी सेवाएं भारत को दी। और कई ऐसे मौके भी आए जब कुलदीप यादव अपने बूते हुए भारत को मैच जिताए। या फिर भारत के नटखट गेंदबाज यजुवेंद्र चहल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हैं ही। आप उनकी वीडियो रील्स तो देखते ही रहते होंगे, चाहे वो ड्रेसिंग रूम की हो या क्रिकेट के बाहर की, या उनकी फ़नी वीडियोस हो। लेकिन इसके अलावा आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यजुवेंद्र चहल भी भारत के एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। एक समय वो इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज और एक परफेक्ट गेंदबाज थे, लेकिन उनको फिर कप्तान होने के साथ बाहर कर दिया गया। या फिर हम युवा स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की तरफ जा सकते हैं जो कि एक टैलेंटेड बंदे हैं, लेकिन कभी भी उनको भारत के लिए प्रॉपर तरीके से खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब जबकि रविचंद्रन अश्विन बाहर हो गए हैं, तो शायद रवि बिश्नोई को भारत के लिए एक प्रॉपर गेंदबाज बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।